हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए लुसेंट का सामान्य ज्ञान का एस्थेटिक्स जीके लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें आज प्राचीन इतिहास को कवर किया जाएगा और ये प्राचीन इतिहास का क्लास नंबर 5 है। ठीक है, जिसमें आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं, टोटल वीडियो आज देख लेते हैं, पूरा यह 1 घंटा का वीडियो रहेगा। आप 75 क्वेश्चन देख लेते हैं टोटल, तो यह 75 क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे वह किसी भी चीज़ का आप एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, सभी एग्जामों में यह प्रश्न देखने को मिलता है। और मेरा एक बात यह भी है कि अगर यह 75 क्वेश्चन आप लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं, पूरा बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम होगा उसमें एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा। सब क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से आएगा। चलिए बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए। लुसेंट का आज क्लास नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 है। चलिए बिना देरी का लेक्चर नंबर 5 प्रारंभ किया जाए। चलिए लेक्चर 1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है निश्चित नहीं हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। चलिए ध्यान दे के समझिएगा बाबू लोग, ध्यान दे के समझिएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों सही होगा तो आगे ध्यान दीजिएगा कि रेडियो कार्बन यानी कार्बन 14 विधि याद रखिएगा। कार्बन 14 याद रखिएगा। जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति, जैसे जैसे नवीन विश्लेषण विश्लेषण पद्धति विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से याद रखिएगा 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। यानी कि ध्यान दीजिएगा यह किस नवीन विश्लेषण के द्वारा तो कार्बन 14 जैसे विधि नवीन विश्लेषण के द्वारा बताया गया है। सर्वमान्य तिथि बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। देखिए कुछ पहलू और जान लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज 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 किसने किया तो ध्यान दे के समझिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। राय बहादुर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो है याद रखिएगा खोज किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है तो प्राग ऐतिहासिक याद रखिएगा। प्राग ऐतिहासिक याद रखिएगा युग में रखा जा सकता है। याद रखिएगा। अब हम लोग क्या देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी सही हो जाएगा। यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता।
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चीन की सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ग्रीक की सभ्यता। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं थी, यानी किसी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। आप लोग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान देके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है क्या, कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखा जाए, कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे समझा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता, अगला ध्यान दीजिएगा, कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सुटकोटाडा, वनावली, मांडा और राखीगढ़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि सिंधु घाटी स्थल कलिबंगा किस प्रदेश में है। यह एसएससी मैट एग्जाम और 1999 और 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि सिंधु घाटी स्थल कलिबंगा किस प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे जो भी इस सिंधु घाटी सभ्यता से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, पूरा यही वीडियो के माध्यम से आएगा, क्योंकि हम पूरा लूसेंट और एनसीईआरटी, याद रखिएगा, लूसेंट और एनसीईआरटी दोनों पार्टन पर पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, अगर जो बच्चा का एनसीईआरटी और लूसेंट कवर हो जाता है, लूसेंट अगर बढ़िया से कवर हो जाता है, उसका कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है और कोई नहीं छूटता है, सॉरी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ध्यान दे के समझिएगा। चलिए इसमें देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि सिंधु घाटी स्थल कलिबंगा किस प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा, याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही होगा, यानी कि राजस्थान, याद रखिएगा, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको देखा जाए। सबसे पहले आप 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग ये देखेंगे ये कौन कौन से एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। एसएससी मैट एग्जाम 2002 में, धेनु 2002 में यह क्वेश्चन 2000 में पूछा हुआ है, नेट जीआरएफ एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग विशेष तौर पे इस वीडियो पर तो देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। ठीक है, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर जो बच्चे नए हों तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर इस तरह का वीडियो आप पसंद करना चाहते हैं, अगर लूसेंट पूरा कवर करना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे हमको भी वीडियो बनाने में, ठीक है, मज़ा आएगा और साथ साथ आप लोग के सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेल खड़ी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कांसा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तांबा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लोहा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, लोहा, याद रखिएगा। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा, यानी कि
सेल खड़ी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल खड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। यह एसएसटी मैट एग्जाम 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कांस्य युग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पूरा पाषाण युग, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लौह युग। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कांस्य युग। यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है क्या, इसको देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यह भी एसएससी मैट एग्जाम 2001 में पूछा हुआ है। याद रखिएगा। देखिए, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है व्यापार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शिकार, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कृषि। तो याद रखिएगा यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था, मुख्य व्यवसाय जो था वह क्या था, व्यापार था। याद रखिएगा क्या था, व्यापार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा बाबू लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शहरी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यायावर और खानाबदोश, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जनजातीय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, निवासी जो थे, वह शहरी थे। याद रखिएगा शहरी थे, और वह नगर में क्या करते थे, बसते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी आपको यह पता चल गया ना कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वह ग्रामीण थे कि शहरी थे कि यायावर थे या जनजातीय थे। तो आपको पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वह क्या थे, शहरी थे। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यह आरआरबी गोरखपुर टेक्निकल एग्जाम 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। यह क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, इसको देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो थे वह किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर कह रहा है ए ईंट से बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बांस से बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पत्थर से बनाए जाते थे, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लकड़ी से बनाए जाते थे। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही हो जाएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता के घर अधिकांश जो होता है ईंट से बनाए जाते थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पहलू हम लोग जानेंगे। कुछ पहलू जानने से पहले हम देखेंगे कि सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः किससे बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था घर बनाने के लिए, लेकिन मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता था, ईंट का उपयोग किया जाता था। लकड़ी का भी उपयोग किया जाता था, लकड़ी लकड़ी का भी, ठीक है, उपयोग किया जाता था क्या बनाने के लिए, तो घर बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। और याद रखिएगा ईंट जो था ना, ईंट जो था, याद रखिएगा ईंट जो था, सॉरी, ईंट जो था ना, वह धूप में सुखाया हुआ, धूप में सुखाया हुआ, सुखाया हुआ, ठीक है, हुआ आग के द्वारा, आग के द्वारा, आग के द्वारा, ठीक है, पकाया प्रयोग में लाया जाता था, पकाया जाता था, और प्रयोग में, तब प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात जो था ना हड़प्पा सभ्यता में,
ईंटों का अनुपात जो था, ईंटों का अनुपात, ईंटों का अनुपात था, का अनुपात, ईंटों का अनुपात जो था वह 4:2:1 था। याद रखिएगा कितना कितना था, 4:1:2:1 था। ठीक है। अलंकृत ईंट का प्रयोग का निर्माण कलिबंगा में हुआ था। याद रखिएगा, एक अलंकृत ईंट का प्रयोग जो है वह कलिबंगा में क्या किया गया था, कलिबंगा में मिला है। याद रखिएगा। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या, चलिए एक क्वेश्चन क्या था इसके बारे में देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो याद रखिएगा ईंटों से बनाए जाते थे। आपको पता चल गया कि ईंट का भी प्रयोग किया जाता था, लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। ईंट जो था वह धूप में सुखाया जाता था, उसके बाद आग में सुखाया जाता था। ठीक है। और ईंटों का अनुपात जो था वह कितना था, तो 4:2:1 था। कितना था, 4:2:1 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए। देखिए हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मुद्राएं, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कांसे का औजार, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कपास, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जौ। तो आप लोगों को पता है ना कि हड़प्पावासी के लोग जो थे वह कपास की खेती में जो है, कपास की खेती में सर्वाधिक उपयोग मतलब उत्पादन करते थे। याद रखिएगा, कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा ही शुरू किया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कपास जो था ना, कपास, कपास की खेती सर्वप्रथम जो है वह किनके द्वारा शुरू किया गया था, हड़प्पा वासियों के द्वारा ही शुरू किया गया था। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि कपास के उत्पादन में जो था, उत्पादन में, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम कौन थे, तो हड़प्पा वासी ही थे। हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा वासी ही थे। याद रखिएगा, हड़प्पावासी ही थे, यानी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम जो थे वह कौन थे, तो हड़प्पावासी थे। याद रखिएगा, हड़प्पावासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, देखिए यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। क्या रखिएगा, कह रहा है क्या, एक बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित विद्वानों में से, सॉरी क्या है ऐसे हो जा रहे हो भाई, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए कनिग्म, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दयाराम साहनी। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, याद रखिएगा, दयाराम साहनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम हड़प्पा है, ठीक है, याद रखिएगा। और दयाराम साहनी जो थे, या किसके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था, तो सर जॉन मार्शल। कौन, सर जॉन मार्शल। याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल के निर्देश में यह खोजा गया। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। याद रखिएगा, ये यूपीपीएससी एग्जाम 1999 में पूछा हुआ है। 53वीं और 55वीं पीएससी एग्जाम 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देके समझिएगा कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर, याद रखिएगा, बंदरगाह कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर ए कलिबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो याद रखिएगा बी सही होगा, यानी कि लोथल। याद रखिएगा बी सही होगा, यानी कि लोथल। चलिए अगले टॉपिक को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या,
कि पैमानों की खोज ने, क्या कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? याद रखिएगा, यह एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, सीडीएस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कलिबंगन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जटभूटी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लोथल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए, हड़प्पा कालीन समाज, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन नंबर ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन नंबर डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो बाबू लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में क्या था, विभक्त था। वर्गों में क्या थे, विभक्त थे। याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन समाज जो था वह विद्वान, याद रखिएगा विद्वान, योद्धा, याद रखिएगा योद्धा, व्यापारी, व्यापारी, श्रमिक, श्रमिक, इन सभी चीज में विभक्त थे। याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्रमिक में विभक्त थे। याद रखिएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है क्या, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? कह रहा है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखिएगा, बी क्या कह रहा है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, 17 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखा जाए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में, याद रखिएगा, कह रहा है क्या कि निम्न में कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, सॉरी, उनके, एक नंबर में कह रहा है क्या, एक नंबर में कह रहा है क्या उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 नंबर में क्या कह रहा है, वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। कह रहा है सही कथन को चुनिए, सही कथन को चुनिए। यहाँ पे कह रहा है क्या, सूत्रों का प्रयोग करके सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कह रहा है क्या, इसको देखा जाएगा, कह रहा है क्या, इसको देखा जाएगा क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे भी देवियों और देवताओं दोनों का पूजा करते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे केवल ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा कथन जो है वे केवल, वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे, यहाँ पे यह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए देवी माता या मातृ देवी, ठीक है, का पूजा किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, देखिए एसएससी गार्ड एग्जाम में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1935, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1942, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1901, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1921। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1921 में जो था वह हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, और हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में हुआ, और किनके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और याद रखिएगा यह किसके निर्देशन में किया गया, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। किनके निर्देशन में किया गया, सर जॉन मार्शल, याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया, याद रखिएगा। चलिए
ध्यान दे के पढ़ते चलिए, तभी ना बढ़ते चलिएगा। चलिए, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो बाबू, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन उक्ति सही है? यह भी एसएससी गार्ड एग्जाम 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उन्हें असम में क्या जानकारी था? गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान था। इसलिए यह जो है, यह कथन सही हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का असम्मान करना आरंभ कर दिया सम्मान करना। किसका? पशुपति का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? देखिए, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी, क्या रखेगा? जब भी एसएससी गार्ड एग्जाम 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा उचित समतावादी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा। कह रहा है सिंध का बाग, याद रखिएगा, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा को। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा को। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर सी कलिबंगा को। और ऑप्शन नंबर डी लोथल को। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो को कहा गया है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़रों का शाब्दिक अर्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, मृतकों का टीला। याद रखिएगा क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है। ध्यान देकर समझिएगा। याद रखिएगा, या नखलिस्तान भी कहते हैं। नखलिस्तान, याद रखिएगा, नखलिस्तान भी कहा जाता है। मृतकों का टीला या नखलिस्तान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। चलिए बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए। क्लास में आज अति महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में टोटल टॉपिक रहेगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? वर्गाकार। ऑप्शन नंबर बी आयताकार। ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। और ऑप्शन नंबर डी गोलाकार। याद रखिएगा, गोलाकार। तो बाबू आपको पता है ना कि त्रिभुजाकार आकार का होता था। याद रखिएगा, किस आकार का होता था? त्रिभुजाकार आकार का होता था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वह त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कुछ 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है जी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर ए रोपड़ में। ऑप्शन नंबर बी लोथल। ऑप्शन नंबर सी कलिबंगा। ऑप्शन नंबर डी अरावली। याद रखिएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कलिबंगा। याद रखिएगा कलिबंगन। याद रखिएगा, कलिबंगन में हवन कुंड, याद रखिएगा, कलिबंगन में जो था ना वह हवन कुंड,
हवन कुंड, याद रखिएगा हवन कुंड, क्या रखिएगा हवन कुंड। और बलि प्रथा, बलि प्रथा, बलि प्रथा, जोते हुए खेत, याद रखिएगा जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जोते हुए खेत, जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, खेत का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मतलब होता है साबुत, याद रखिएगा जोते हुए खेत का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आरआरबी एग्जाम। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार और रिपीट करेंगे हम कि सैंधव सभ्यता क्या कर रहा है, सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है। क्या आरआरबी मुंबई टीसी एग्जाम 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कलिबंगा, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कलिबंगा, ऑप्शन नंबर बी चनहुट्टो, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी बनावली। तो बात बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कलिबंगा, कलिबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखिएगा क्वेश्चन जो है मोहन 26 नंबर क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। यह आरआरबी मुंबई भोपाल एग्जाम टीसी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सिंध, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में क्या है स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है। चलिए सिंध के बाद मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है याद रखिएगा मोहन मोहनजोदड़ो जो है याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है वो याद रखिएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, पाकिस्तान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के एक पुरातात्विक स्थल है। सिंध प्रांत के एक पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, स्थल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के क्या है जी, एक पुरातात्विक स्थल है। चलिए अभी हम क्या बताए हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पुरातात्विक स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। यह आरआरबी कोलकाता ASMCG 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, देखिएगा कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लोथल में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कलिबंगा में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शेयर ज़रूर करें। देखिए यह लुसेंट कवर कराया जा रहा है, लुसेंट कवर कराया जा रहा है। अगर लुसेंट और NCERT दोनों पैटर्न पर हम क्वेश्चन तैयार करते हैं और दोनों आपका कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे होंगे। सब एग्जामिनेशन में आपका जिस एग्जाम में जीके जीएस आता है उस एग्जाम में यह सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता, या अगर आप वीडियो पढ़ रहे हैं तो आपको हड़प्पा सभ्यता से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए देखिए अगला टॉपिक को देखा जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
यानी कि मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। देखिए यह आरआरबी गोरखपुर एग्जाम, एएसएमसीजी एग्जाम 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अदय शिव, ऑप्शन नंबर बी अदय ब्रह्मा, अदय विष्णु, अदय इंद्र। याद रखिएगा यहाँ पे, याद रखिएगा आद्य शिव, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। देखिए हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कलिबंगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रोपड़, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वनावली, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लोथल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा डी सही हो जाएगा, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का अगर आप वीडियो चाह रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को किस, सॉरी देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है 30 नंबर, कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आपको हम बीच में पढ़ाए थे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, याद रखिएगा मृतकों का टीला। ये को और पढ़ाए थे क्या, मृतकों का टीला पढ़ाए थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, ए जीवितों का टीला, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, जीवितों का टीला, ऑप्शन नंबर डी कंकालों का टीला, ऑप्शन नंबर सी दासों का टीला, और ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लोथल सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, की सभ्यता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सैंधव सभ्यता के उत्खनन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के उत्खनन कहाँ गए हैं, कहाँ गए, हाँ, सैंधव सभ्यता स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए शेर का, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा का, ऑप्शन नंबर सी बैल का, ऑप्शन नंबर डी हाथी का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी बैल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन नंबर सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन नंबर डी अपने उद्योगों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान देके बाबू पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सभ्यता, आज सिंधु घाटी सभ्यता का देसी तड़का लग रहा है। बच्चों अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता इस क्लास को पढ़ लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, कोई भी एग्जाम हो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का ये तो
एकदम नहीं होता है, एकदम बेस्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि लोथल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर कह रहा है 35। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। चलिए स्टार्ट किया जाए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ठीक है, यह एसएससी सीपीओ एग्जाम 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सिंध। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यानी कि हड़प्पा। याद क्या किसने खोजा था? दयाराम साहनी। कब खोजे थे? दयाराम साहनी कब खोजे थे जी? 1921 में खोजे थे। और किनके निर्देशन में खोजा गया? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। याद रखिएगा कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मतलब होता है साबूत। क्या होता है? साबूत। यानी कि साबूत कहाँ से मिलते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिता में और चांदी के आहत मुद्राओं में। तो बाबू लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ऑप्शन नंबर ए नगरों में नालियों की शीघ्र व्यवस्था थी, सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत देश में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और सी डी लो लोग लोहे से परिचित थे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यह तीनों सही हो जाएगा। यह तीनों क्या हो जाएगा? सही बात है। लेकिन गलत कौन सा हो जाएगा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे गलत असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी असत्य कथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाएगा कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। या देखिएगा, देखिए मांडा जो है, मांडा मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर ए चेनाब, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी रावी और ऑप्शन नंबर डी सिंधु। तो बबुआ यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा बाबू ध्यान दीजिएगा कि मांडा मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आपसे यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाबू मांडा जो है वह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन से? तो चेनाब नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको देखा जाए कि हड़प्पा हड़प्पा कालीन स्थल स्थलरोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित थी? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए चेनाब नदी, ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी सिंधु और ऑप्शन नंबर डी रावी। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी सतलज सतलज नदी। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह 46वीं बीपीएससी एग्जाम 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा में, ऑप्शन नंबर बी लोथल में, ऑप्शन नंबर सी कलिबंगन में, ऑप्शन नंबर डी आलमगीरपुर में। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए सही हो जाएगा धौलावीरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू ध्यान दे के समझिएगा, यह भी 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी नीला हरा, या रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है पांडु, ऑप्शन नंबर सी पांडु और ऑप्शन नंबर डी नीला। याद रखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। बड़ा मैसेज देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सिंधु सभ्यता, सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको देखा जाए। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा ध्यान देके समझिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कि सिंधु सभ्यता कह रहा है क्या, ध्यान देके समझिएगा कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। देखिएगा पड़ता है, तो ये 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या ऐतिहासिक काल, बी नंबर क्या कर रहा है प्राग ऐतिहासिक काल, सी नंबर क्या कर रहा है उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, और डी नंबर क्या कर रहा है आद्य ऐतिहासिक काल। प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह यूपीपीएससी एग्जाम 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा यह यूपीएससी एग्जाम 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहना चाहता है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। क्या देखिएगा कुओं पे अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कलिबंगन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लोथल और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मोहजोदड़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यह सीपीएससी एग्जाम 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देके समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी या देखिएगा जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं वीडी राव। तो यहाँ पे बाबू यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी कि दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रंगपुर, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राजस्थान में। तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा सौराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि सौराष्ट्र में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके एग्जाम या कौन से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा यह RAS और RTS एग्जाम 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देखिए पढ़िएगा बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिए। कह रहा है क्या कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। याद रखिए के प्रभारी कौन थे। चलिए इसको देखा जाए कि प्रभारी कौन थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाई मैकाले, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सर जॉन मार्शल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लाई क्लाइव और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कर्नल डार्ट। याद रखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा
क्या रखिएगा, बी सही हो जाएगा, यानी सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य, मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी गधा, ऑप्शन नंबर सी बैल, ऑप्शन नंबर डी हाथी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान देके समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। याद रखिएगा, सिंधु घाटी के लोग जो थे, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आत्म और ब्रह्मा पे, और बी कर्मंड में, याद रखिएगा, सी यज्ञ प्रणाली में, और डी मातृशक्ति में। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए ध्यान देके बाबू पढ़ते रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक बार और रिपीट कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कर रहा है सुटकांगडोर, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है लोथल, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है बालाकोट, ऑप्शन नंबर डी कर रहा है कोट डीजी। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान दे के समझिएगा बाबू लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, याद रखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विशाल अन्नानगर, स्तंभ हॉल, सभा भवन, और इनमें से कोई नहीं। तो बाबू याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा, याद रखिएगा 52 नंबर क्या कह रहा है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा, हड़प्पा कालीन लोगों में, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए, विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाई थी। क्या रखिएगा, कौन सी पद्धति को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, क्या रखिएगा, कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति में, और त्रिभुजाकार आकृति में। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रिड पद्धति में। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम क्या, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखेंगे। फिर 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे कि निम्नलिखित, याद रखिएगा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टोराकोटा व कलाकृतियों में निरूपण एवं अंकन नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी गैंडा, ऑप्शन नंबर डी बाघ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि शेर। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सोना एवं चांदी से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तांबा एवं कांसा से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टीन एवं शीशा से,
ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लोहा से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू लोग। अगला क्वेश्चन, यह यूपीएससी एग्जाम जो है 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। यह यूपीपीएससी एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कंतासी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लोथल और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कालीबंगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि लोथल। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखा जाए। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिंडन के नाम से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कॉटन के नाम से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हड़प्पा के नाम से। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, हड़प्पा के नाम से। तो प्यारे बच्चों 57 का ए नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी सिंडन के नाम से पुकारते थे, नाम से पुकारा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन 58 नंबर यह रहा आपके सामने। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या देखिएगा हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था या प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुणाल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तैमाबाद, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बनावली। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दैमाबाद। दैमाबाद याद रखिएगा, दैमाबाद याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहा, यह आपके सामने क्वेश्चन रहा 59 नंबर। 59 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। 59 नंबर कह रहा है क्या हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। उत्तरकूट में उतरते हैं। याद रखिएगा चांदी, टीन, सोना। तो यहाँ पे यह तीनों का व्यापार हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। चांदी का भी करते थे, याद रखिएगा चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे और सोना का भी करते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यानी तीनों का व्यापार हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखा जाए। चलिए यहाँ पे कह रहा है क्या 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दे के बाबू समझते रहिएगा। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पावासी लाजवर्ड, ठीक है, का आयात कहाँ से करते थे। क्या देखिएगा ऑप्शन नंबर एक कह रहा है हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ईरान से, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत से, याद रखिएगा बलूचिस्तान से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान, याद रखिएगा अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। तो कौन से स्थल हैं, तो याद रखिएगा मुंडी गाक, याद रखिएगा सुतोगोई, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखा जाए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्या देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 62 नंबर। याद रखिएगा 62 नंबर क्या हो जाएगा कि कौन कौन से नगर, क्या कह रहा है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, बंदरगाह नगर थे।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लोथल एवं सुतांगेडोर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अलाउंटीनो और बालाकोट। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कुंतासी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। 63 नंबर कह रहा है क्या कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदय शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए व्याघ्र एवं हाथी। ऑप्शन नंबर बी गैंडा एवं भैंस। ऑप्शन नंबर सी हिरन। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? इनमें से सभी। याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से, इनमें से सभी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल में, याद रखिएगा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कलिबंगा से। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बनावली से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा बाबू, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तत प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? क्या ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी लोथल। ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किस सिंधुकालीन स्थल, याद रखिएगा, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चनहुटो। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लोथल। तो बाबू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चनहुटो। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जाड़ पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं, याद रखिएगा, मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलती है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सदृश है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लोथल। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रंगपुर। बाबू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोथल। अगला क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुजरात। या देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पंजाब एवं हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गुजरात। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या देखिएगा। देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जौ। या देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जौ। बी कह रहा है दालें। सी कह रहा है चावल। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गेहूँ। तो याद रखिएगा, यहाँ पे
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चावल। याद रखिएगा, चावल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा, 70 नंबर क्वेश्चन है। 5 और क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया जाएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यह यूपीएससी एग्ज़ाम 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी एग्ज़ाम 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन करवाया जाता है वह जितने भी जो एग्ज़ाम हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो या छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, जिसमें जीके जीएस आता है, जिसमें जीके जीएस आता है, उस सभी एग्ज़ामों में मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक कराया जाता है, अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। याद रखिएगा, लोहा का। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लोहा का ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए प्यारे बच्चों देखा जाए। किस पशु के अवशेष, याद रखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी जो है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी जो है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी गाय और ऑप्शन नंबर डी हाथी। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेर। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि चनहुटों के उत्खनन का निर्देश किया था। चनहुटों के उत्खनन का निर्देश किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है J.H. मौके ने, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है IREM व्हीलर ने, ऑप्शन नंबर सी डी कह रहा है सर ऑरेल एस्टिन ने। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यह मेरा लास्ट क्वेश्चन था। देखिए अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, देखिए इसी प्रकार का वीडियो अगर आप चाहते हैं आपके माध्यम तक पहुँचे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए आज टॉप 75 क्वेश्चन करवाया गया है, जो कि आज कौन सा सेशन, कौन से इतिहास की बात किया जा रहा है, प्राचीन इतिहास अभी पढ़ाया जा रहा है। और प्राचीन इतिहास में कौन सा भाग अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता। और ये क्लास नंबर कौन सा है, तो 5वां क्लास नंबर है। चलिए ध्यान दीजिए और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, हम उम्मीद करते हैं कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, क्योंकि ये आप जो जो हम क्वेश्चन करवाया जा रहा है मेरे द्वारा वह आप लोग कॉपी कलम पे नोट कर लें। चलिए अब क्वेश्चन समाप्त हो गया, क्लास भी सेशन भी ख़त्म हो गया। अब हम जय हिंद, जय भारत, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।